दोस्तों भारत फिलहाल कई तरीके के एयरक्राफ्टों का निर्माण कर रहा है, चाहे वो एयरफोर्स के लिए हल्के वजन के तेजस मार्क 1A हो या मध्यम वजन के तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट हो। इसके अलावा भारत की तरफ से 5th जनरेशन के टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट मतलब AMCA के ऊपर भी काम किया जा रहा है और नेवी की आवश्यकताओं को देखते हुए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को भी भारत निर्माण कर रहा है। पर दोस्तों इन सभी एयरक्राफ्टों के अलावा भारत की तरफ से अब और एक आधुनिक टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्टों के ऊपर काम करने का इरादे का खुलासा किया गया। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि AMCA जैसे 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के बाद भारत की तरफ से अपने लिए 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जाएगा। वो भी दोस्तों कोई ऑर्डिनरी 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि हैवी वेट मतलब भारी भरकम वजन के 6th जनरेशन के बड़े आकार के एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट भारत करेगा, जो इंडियन एयरफोर्स के फ्रंटलाइन कहे जाने वाले एयरक्राफ्टों को रिप्लेस भी करेगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके के 6th जनरेशन के हैवी वेट फाइटर एयरक्राफ्टों को भारत डेवलप करना चाहता है और कब तक इस काम को अंजाम दिया जा सकेगा, जबकि इंडियन एयरफोर्स में इन एयरक्राफ्टों का रोल क्या होगा। तो डिटेल में इन सभी विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ADA मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से कई तरीके के प्रोजेक्टों के ऊपर काम किया जा रहा है, चाहे वो बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हो, एडवांस ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हो, हल्के वजन के फाइटर एयरक्राफ्ट हो, मध्यम वजन के एयरक्राफ्ट हो, 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट हो, अनमैन एरियल व्हीकल हो या फिर हवा में उड़ान भर सकने वाले कोई भी एयरक्राफ्ट हो। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लगभग सभी एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में काम कर रहा है और इनमें से कई सारे प्रोजेक्टों में जहां पे अब तक भारत को सक्सेस मिल चुका है, तो वहीं पे कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो आने वाले कुछ सालों के अंदर सक्सेस के लिस्ट में शामिल हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से डेवलप किए जाने वाले या हाल फिलहाल में ही डेवलप किए हुए एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो सबसे पहले नाम आता है तेजस मार्क 1 और मार्क 1A का। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से HTT-40 के नाम से टर्बोप्रॉप इंजन वाले बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट का भी डेवलपमेंट किया गया है। HJT-36 को लेकर भी हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बड़ा सक्सेस मिला है और माना जा रहा है कि अगले साल से इन एयरक्राफ्टों को भी एयरफोर्स के बेड़े में एडवांस जेट ट्रेनर के रूप में शामिल किया जा सकता है। जबकि दोस्तों जिन एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है उनमें तेजस मार्क 2 मीडियम वेट फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब मध्यम वजन के फाइटर एयरक्राफ्ट से शुरू करके AMCA जैसे 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट, इवन ट्विन इंजन डेक बेस्ड जैसे नेवी के कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल है। ड्रोन के सेक्टर में रुस्तम जैसे ड्रोनों का डेवलपमेंट जहां पे भारत के द्वारा किया गया है, तो वहीं पे आर्चर जैसे ड्रोनों का भी डेवलपमेंट भारत की तरफ से किया जा रहा है। हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोनों को भी डेवलप किया जा रहा है, जबकि इसके अलावा स्टेल्थ ड्रोन जैसे कि ऑरा का भी डेवलपमेंट भारत की तरफ से किया जा रहा है। पर दोस्तों इन डेवलपमेंट लिस्ट में अगर देखा जाए तो दो बड़े कमी है। एक कमी है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जिसके ऊपर फिलहाल भारत की तरफ से काम नहीं किया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरा कमी है भारी वजन के एयरक्राफ्ट जैसे कि सुखोई 30 MKI क्लास के एयरक्राफ्ट। और दोस्तों ये जो दो कमी है इनमें से कम एक कमी को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से काम करने के इरादे का जिक्र किया गया है। दोस्तों ये है भारी वजन के फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके। पर दोस्तों ये कोई ऑर्डिनरी भारी वजन के फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं होगा, बल्कि एक 6th जनरेशन के स्टेल्थ और आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जो AMCA जैसे एयरक्राफ्टों के मुकाबले में टेक्नोलॉजी में भी आगे होगा और आकार में और वजन में भी आगे होगा। हालांकि दोस्तों इन एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए ही किया जाएगा। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में सुखोई 30 MKI ही सबसे भारी फाइटर एयरक्राफ्ट है और सबसे अधिक मात्रा में भी इस्तेमाल हो रहा है। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में कम से कम 272 के आसपास सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है और इन एयरक्राफ्टों को बताया जा रहा है कि साल 2045 तक इंडियन एयरफोर्स कम से कम इस्तेमाल करेगा। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए एक अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को भी रन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इन एयरक्राफ्टों के जो फ्लीट है उनमें नए रडार से शुरू करके नए इंजन और सेंसर से शुरू करके नए हथियारों के पैकेज को भी लगाया जाएगा, ताकि एयरक्राफ्टों के सर्विसिबिलिटी को भी मजबूत रखा जा सके और एयरक्राफ्टों के जो कैपेबिलिटी है वो आने वाले दशकों में भी इस्तेमाल हो सके। इसे सुपर सुखोई प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। और दोस्तों सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के अंतर्गत एयरक्राफ्टों को अपग्रेड करने के बाद सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट कम से कम साल 2045 तक इस्तेमाल हो सकेगा। पर इन एयरक्राफ्टों को साल 2045 से जब रिप्लेस किया जाएगा तो उससे पहले ही एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट के ऊपर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ADA जैसे संस्था की तरफ से काम करने का इरादे का जिक्र किया गया है। दोस्तों बताया जा रहा है कि साल 2045 तक इंडिया के द्वारा AMCA के बाद दूसरे नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट कर लिया जाएगा, जो बेसिकली वजन में भारी भी होगा और टेक्नोलॉजी में भी आगे होगा। फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि एक 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट होगा, मतलब इसमें कई तरीके के आधुनिक फीचर होगा, जैसे कि एयरक्राफ्टों के सुपर क्रूजर कैपेबिलिटी के साथ साथ एयरक्राफ्टों में डायरेक्ट एनर्जी वेपन, एयरक्राफ्टों में हाईली मैन्यूवरेबल कैपेबिलिटी के साथ साथ एयरक्राफ्टों के पास हाईली कैपेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भी होगा। वहीं पे दोस्तों अगर 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किए जाने वाले AMCA एयरक्राफ्टों को भी देखा जाए तो इसमें भी कई तरीके के ऐसे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे लेके बताया जाता है कि ये 6th जनरेशन का टेक्नोलॉजी है और इस कारण से AMCA एयरक्राफ्टों को 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है और कुछ जगह में इसे 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि जो नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्टों के ऊपर भारत काम करेगा वो बेसिकली AMCA एयरक्राफ्टों के टेक्नोलॉजी को इनहेरिट करके भी बनाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल AMCA एयरक्राफ्टों को लेकर जो प्लान है उसके अंतर्गत
इस दशक के अंत से पहले ही AMCA एयरक्राफ्ट के जो मार्क 1 वेरिएंट है उसे तैयार कर लिया जाएगा, जबकि इसके मार्क 2 वेरिएंटों को 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में ही डेवलप किया जाना है और संभावित साल 2035 तक AMCA एयरक्राफ्टों के मार्क 2 वेरिएंटों को भी तैयार कर लिया जाए। हालांकि साल 2045 तक अगर 6th जनरेशन के एक हैवी वेट फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करना है तो माना जा रहा है कि इसके ऊपर काम साल 2030 के बाद से मतलब AMCA मार्क 1 एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम के समाप्ति के बाद से शुरू किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों फिलहाल अब तक ये कहीं पे भी कंफर्म नहीं हुआ है कि किस तरीके का टेक्नोलॉजी ऐसे एयरक्राफ्टों में हो सकता है, लेकिन माना जा रहा है कि ये संपूर्ण रूप से नया टेक्नोलॉजी होगा, जबकि ये भी खुलासा नहीं हुआ है कि एयरक्राफ्ट का वजन या आकार कितना होगा। पर अगर एयरक्राफ्टों को हैवी वेट एयरक्राफ्टों के कैटेगरी में रखा जाना है तो ऑब्वियसली इसका वजन सुखोई 30 MKI के आसपास होना चाहिए, मतलब कम से कम ये 25 टन से तो अधिक वजन का होगा, जबकि आकार भी कम से कम सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के आकार के जैसा होना चाहिए। और दोस्तों इतने वजन और इतने आकार के एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो बनाना इतना आसान नहीं है। हालांकि दोस्तों इसके लिए इंडिया को सबसे पहले हाई थ्रस्ट इंजनों के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो सब चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि इंडिया के द्वारा एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के सेक्टर में कहां तक काम किया गया है और इंडिया किस तरीके से कौन कौन से एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है। दोस्तों इंडिया के अगर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के करंट इतिहास को देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहला एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट है तेजस मार्क 1 और मार्क 1A। रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 32 मार्क 1 एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जा चुका है और 8 मार्क 1 के ट्रेनर वेरिएंटों के एयरक्राफ्टों का ऑर्डर है जिसका प्रोडक्शन चल रहा है। दूसरे बैच के अंतर्गत 83 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है, जिनमें 73 तेजस मार्क 1A मतलब इसके इंप्रूव्ड वर्जन है, तो वहीं पे 10 ट्रेनर वेरिएंट भी शामिल है। तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को भी भारत की तरफ से शुरू किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों के जो रोल आउट है वो इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरुआत तक हो सकता है। वहीं पे दोस्तों एयरक्राफ्टों के टेस्ट फ्लाइट और सभी चीज को साल 2026-27 तक भी वाइंड अप करने का इरादा रखा जा रहा है और साल 2026-27 तक एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन भी शुरू करने का इरादा रखा जा रहा है। तेजस मार्क 2 असल में एक 17.5 टन के सिंगल इंजन डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो 6.5 टन के पेलोड को लेकर उड़ान भर सकेगा। दूसरी तरफ दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें से कम 6 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जाएगा और ये भी बताया जा रहा है कि इनमें सभी एयरक्राफ्टों को साल 2032 तक कैसे भी करके इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करने का तैयारी किया जाएगा। दूसरे बड़े एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के रूप में AMCA के काम आगे बढ़ाया जा रहा है और फिलहाल की रिपोर्ट के मुताबिक AMCA एयरक्राफ्टों के मेटल ब्लॉकहेड के कटिंग को भी अंजाम दिया जा चुका है। AMCA असल में एक 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के साथ 6th जनरेशन के टेक्नोलॉजी का एयरक्राफ्ट होगा जो मल्टी रोल एयर सुपीरियोरिटी एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल होगा और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों के भी फर्स्ट फ्लाइट साल 2024 तक अंजाम दिया जाना है। एयरक्राफ्टों को साल 2032 तक इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में इंट्रोड्यूस करने का इरादा रखा जा रहा है, जबकि कई जगहों में यह भी बताया जाता है कि इन एयरक्राफ्टों को साल 2032 तक इंतजार करना ना पड़े क्योंकि इतना लंबे समय एयरक्राफ्टों के टेस्टिंग के लिए नहीं लगेगा। वहीं पे दावा यह भी है कि साल 2032 की जगह में शायद साल 2028 तक ही इन एयरक्राफ्टों को लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के तहत इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जाए। दोस्तों AMCA एयरक्राफ्ट असल में 25 टन कैटेगरी का एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो 6.5 टन के पेलोड को लेकर उड़ान भर सकेगा और दोस्तों ये 2 इंजन वाले एयरक्राफ्ट होगा। संपूर्ण स्टेल्थ डिजाइन के साथ इंटरनल वेपन बे में ये एयरक्राफ्ट हथियारों को कैरी कर सकेगा और कम से कम 7 स्क्वाड्रन एयरफोर्स के लिए ऐसे एयरक्राफ्ट खरीदने का इरादे का जिक्र किया गया है, जिनमें 2 स्क्वाड्रन मार्क 1 वेरिएंट और 5 स्क्वाड्रन मार्क 2 वेरिएंट होगा। हालांकि दोस्तों AMCA और तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के जो इनिशियल ऑर्डर का बात कहा जा रहा है ये बाद में और भी बढ़ सकता है। तीसरे एयरक्राफ्ट के रूप में नेवी के एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट हो रहा है और दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है इसे ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता है। और दोस्तों एयरक्राफ्टों के नाम से ही आप लोगों को एयरक्राफ्टों के बारे में पता चल गया होगा कि किस तरीके का इसका रोल होगा और कैसे ये काम करेगा। बेसिकली बताया जा रहा है कि साल 2026 में इसके फर्स्ट फ्लाइट होगा और साल 2032-37 के अंदर इन एयरक्राफ्टों को इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल करने का इरादा रखा जा रहा है ताकि साल 2034 से इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके MiG-29K सीरीज के एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जा सके। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट जो है ये 26 टन कैटेगरी का एक 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट होने जा रहा है और ये एक तरीके का सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा जो इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल होगा। एयरक्राफ्टों में इंटरनल वेपन बे नहीं होगा बल्कि एक्सटर्नल वेपन बे के सहारे ये एयरक्राफ्ट उड़ान भरेगा, जबकि दोस्तों दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि इनका एक 5th जनरेशन के वेरिएंट भी हो सकता है जो इंटरनल वेपन बे से लैस हो। फिलहाल रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे 45 एयरक्राफ्टों को खरीदने का इरादा इंडियन नेवी की तरफ से जताया गया है। हालांकि एयरक्राफ्ट कैरियरों की संख्या बढ़ने पे इन एयरक्राफ्टों की संख्या भी बढ़ सकता है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के बेस पे एक एयरफोर्स के वर्जन को भी बनाया जाने का बात कहा जा रहा है जो बेसिकली ORCA एयरक्राफ्ट के नाम से जाना जाएगा, मतलब ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हालांकि दोस्तों इसके बारे में फिलहाल ऐसा कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह संपूर्ण रूप से ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर एयरक्राफ्टों का ही एयरफोर्स वर्जन होगा और इंडियन एयरफोर्स को जो बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है उसे ध्यान में रखते हुए इन एयरक्राफ्टों को तैयार किया जा सकता है। हालांकि इसके टाइमलाइन के बारे में फिलहाल अब तक कोई जिक्र नहीं हुआ है और ना ही इसके कितने एयरक्राफ्ट खरीदा जाएगा या खरीदा जाएगा कि नहीं इसका भी कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।